हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विश्वजीत मंडल। आप देख पा रहा है पोकॉन बिहार। आज का जो टॉपिक है, गूगल पे से कैसे रेलवे टिकट बुक किया जाता है। आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता है खुद घर बैठे, तो इस वीडियो को फुल देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट, जो आज मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मेन टॉपिक लेकर शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। चलिए मेरा जो गूगल पे एप्लीकेशन है इनको मैंने ओपन कर दिया। तो आपका जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को देके लॉगिन कर लेना। करने के बाद आपका देखिए एक्सप्लोर, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन को आपको टैप करना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लोर। तो यहाँ पर करने के बाद आपका सामने इस तरह का पेज शो हो जाता है। तो आप बिजनेस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टैप करना है। बिजनेस ऑप्शन पर आपको टैप करने के बाद आपका सामने इस तरह का और एक पेज शो हो जाता है, जहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना और ट्रेन बोल के ऑप्शन आ रहा है, बुक ट्रेन पर टैप कर देना। यहाँ पर टैप करने के बाद आपका सामने प्रोसेसिंग लेंगे कुछ ही टाइम। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है वेयर फ्रॉम वेयर टू, मतलब आप कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा है। चलिए मैं धूपगुड़ी टू केरला जाना चाहता हूँ, त्रिवेंद्रम केरला में त्रिवेंद्रम। ठीक है, चलिए धूपगुड़ी मैंने टैप कर दिया। यहाँ पर अभी त्रिवेंद्रम मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अभी कौन सा डेट में जाना है तो इसी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ अगस्त का 13 तारीख। ठीक है, चलिए 13 अगस्त मैंने टैप कर दिया। ऑटोमेटिक यहाँ सर्च करने के बाद आपका सामने आ चुका है आपका कौन सा टिकट अवेलेबल है। तो अभी जनरल टिकट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 625 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने टैप करके जनरल सीट बुक करूँगा। चलिए यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आ जाता है फाइनली। और एक बार यहाँ पर दिखाई देता है आप कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। उसका नीचे आपका बोर्डिंग का नेम यहाँ पर देख पा रहे हैं धूपगुड़ी। उसका नीचे फिर आपका IRCTC ID यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको IRCTC ID यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IRCTC ID आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा। चलिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे के रखूँगा, वहाँ पर देख के आप IRCTC ID क्रिएट कर लेना। चलिए मेरा जो भी IRCTC ID है वो मैंने यहाँ पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन, मतलब पैसेंजर का सारा डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसा हो जाएगा आपका आधार कार्ड में जो भी नेम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर वोटर कार्ड में। ठीक है, चलिए मेरा जो नेम है वो पहले नेम यहाँ पर मैंने टैप कर दिया। उसका बाद आपका यहाँ पर एज पूछा जा रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट में जो भी एज है उसका हिसाब से यहाँ पर एज दे देना। यहाँ पर आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आप मेल या फिर फीमेल है। ठीक है, उसका बाद आपका यहाँ पर देखिए नीचे और एक चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देने से आपको फ़ायदा होगा कि आपका सारा डिटेल्स वहाँ पर पहुँच जाएगा। चलिए यहाँ पर एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर आप जाना चाह रहा है। ठीक है, उसी का एड्रेस आप यहाँ देना पड़ेगा। आपका उसी का एड्रेस आपको पता नहीं है तो आपका सिटी का नाम दीजिए, और पिन नंबर भी पता है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं तो आपका खुद का पिन नंबर डाल के ये कर लेना, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पर भर लेता हूँ। मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर दे देता हूँ, उसका बाद मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस में दे देता हूँ। ठीक है, तो और जो मेरा पिन नंबर होगा वो भी मैं दे देता हूँ। देने के बाद मैं प्रोसेस अगले कर लेता हूँ। चलिए मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर कर लिया। करने के बाद आप ही एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पर मैंने त्रिवेंद्रम, तो सिटी का नाम मुझे पता है तो उनका यहाँ पर दे दिया, लेकिन पिन नंबर मुझे यहाँ पर पता नहीं है तो पिन नंबर में यहाँ पर मेरा घर का दे दिया, कोई बात नहीं। तो ऑटोमेटिक पिन नंबर देने के बाद यहाँ पर सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। आने का बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू जो बटन है यहाँ पर टैप करके आगे प्रोसेस कर लेना। चलिए मैं कंटिन्यू अभी कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू पर टैप करके आपको इसी पेज में आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कंसीडर फॉर ऑटोमेटिक अपग्रेड, तो यहाँ पर ही रहने दीजिए और कंटिन्यू करके आगे चला जाइए। आगे जाने के बाद इसको आई एग्री करके आई रिमेंबर माई IRCTC पासवर्ड करके फिर कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपका सामने इस तरह थोड़ा लोडिंग ले लेता है। टोटल यहाँ पर जो बिल आपको काटेगा, टिकट का जो बिल बनेगा यहाँ पर शो हो जाता है, कहाँ से कहाँ जाना था। फाइनली यहाँ पर एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है पॉपअप। तो इसका बाद आप कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद देखिए मेरा पास अभी पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अब ये मतलब पर्सनल चीज़ है, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए गूगल पे तरफ के से ये हाइड करके रखा है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा। अब नोटिफिकेशन मेरा पास आ जाएगा मेरा पेमेंट कितना कटवा हुआ है। ठीक है, चलिए मेरा पेमेंट हो चुका है। अभी मेरा पास देखिए यहाँ पर एक प्रोसेसिंग ले रहा है, और देखिए ऊपर में मेरा एक पॉपअप भी आ चुका है। मेरा 642 रुपये 70 पैसे यहाँ पर मेरा कटिंग हो चुका है। अभी डायरेक्टली मेरा IRCTC पेज में आ चुका हूँ। आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरा IRCTC ID का पासवर्ड पूछ रहा है, और यहाँ पर जो कैप्चर कोड, तो नीचे बिल्कुल साफ है। तो
मेरा जो पासवर्ड हो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देने के बाद जो मेरा कैप्चर कोड है इनको दे के मैं सबमिट कर दूँगा और मेरा टिकट फाइनली ये कंफर्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए मैंने इसको पहले सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा फुल PDF किस तरह से दिखाई देता है। चलिए मेरा ये कैप्चर कोड भी कवर हो चुका है। अभी मैं सबमिट यहाँ पर कर देता हूँ। तो सबमिट हो चुका है, थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। मेरा फाइनली ये टिकट कंप्लीट हो जाएगा बुकिंग। ये देखिए यहाँ पर आपका सामने ही है, यहाँ पर मेरा डाउनलोड टिकट ऑप्शन दे चुका है। मेरा फाइनली टिकट बुक हो चुका है और ऊपर में बुक कंफर्म या वो भी बता रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका बारकोड भी एक दिया गया है जहाँ पर आप वो इसको प्रिंट करके निकल सकता है। तो बारकोड स्कैन करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, कौन सा नाम से कहाँ जाना जा रहा है आप। ठीक है, चलिए मैं आपको इस टिकट को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जो GPS से, गूगल पे से जो आप रेलवे टिकट आप बुक करता है किस तरह से PDF आपको दिखाई देता है। चलिए तो मैं यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद तुरंत ये डाउनलोड हो जाता है। तो मैंने उनको ओपन करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। चलिए डाउनलोड मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद आपका सामने देखिए लोडिंग हो रहा है और अभी देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इनको ओपन करूँगा। अभी ओपन करने के बाद आपका सामने यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर PDF फाइल मैंने चूज कर लिया। तो यहाँ पर करने के बाद देखिए आपका सामने यहाँ इस तरह का फुल पेज शो हो जाते हैं। 3 पेज देता है, लेकिन आपको जो सामने वाला जो फर्स्ट जो पेज है उनको इसी प्रिंट आउट के निकालना है। देखिए मैंने जूम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो जिस डिटेल्स में मैंने भरा था यहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा है। तो ये देख लीजिए। तो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी थैंक यू सो मच।